प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की। तो उसके लिए सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है उसमें बिजनेस सेक्टर भी है और कई प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, उसके अलावा जो पोल्ट्री सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं राजस्थान में भी जो बजट पेश किया गया है उसमें कृषि की तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, मछली पालन है और जो मुर्गी पालन है, ये अपने देश में जो जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें मुर्गी पालन, मछली पालन ये इकोनॉमी के लिए अपने आप में एक बड़ा स्रोत है। तो आज मौजूद है हम पर और जो कंपनियों द्वारा जो फार्मिंग की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के साथ, उसके बारे में इनसे जानते हैं इनको कितना फ़ायदा हो रहा है और किस प्रकार के इनको एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। अगर खुद का करते हैं तो उसमें किस तरह का फ़ायदा है और जो कंपनी से जुड़ते हैं तो उसमें किस तरह का फ़ायदा है। तो आपका नाम बताइए सर। कालू राम जी मौजूद हैं। तो आप कौन सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं अभी IB से चला रहे हैं सर। IB से। तो अभी आपने मतलब तकरीबन कितने बैच निकाल दिए हैं? पहला बैच ही IB का। अभी पहला बैच है। इससे पहले कौन सी कंपनी से निकालें? इससे पहले 2 कल्याण के काटे हैं। तो अभी आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का आप इसमें फ़ायदा देख रहे हैं? फ़ायदा अच्छा मिलता है, इसमें जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है सर। तो जैसे कुछ लोग जो जानना चाहते हैं उनका सवाल ये रहता है, ये कंपनी पर केजी के हिसाब से किस तरह देती है, प्लस जो एडवांटेज देती है वो किस तरह के फ़ायदे होते हैं पर केजी के हिसाब से, और जो मार्केट की इनकी बिकने पर रेट रहती है उस पर किस तरह का बेनिफिट रहता है? सर इसमें जैसे 7.5 रुपये हैं, 87 रुपये में हम तैयार करके देते हैं 1 किलो माल तब, और उससे ऊपर बिकता है ना तो उसमें से हमारे को अलग से बोनस और मिल जाता है। तो 7.5 रुपये पर केजी प्राइस है, प्लस ये 87 रुपये तक अगर तैयार होता है। और अगर रेट 87 से ऊपर रहता है, मान लीजिए 100 रह गया, 105 रह गया, 110 रह गया, तो उसमें किस तरह का फ़ायदा आपको कंपनी की तरफ से मिलता है? उसमें सर 4-5 रुपये और मिल जाते हैं केजी के। कितने रेट तक? जैसे 105 तक। 105 अगर रेट रहता है तो 5 रुपये केजी के और इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर 105 से ज़्यादा रहता है तो फिर उससे और बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। तो ये कितने रेट तक आपको बेनिफिट मिलता है? जितना बढ़ेगा उतना ही बेनिफिट है उसमें। तो आपने मैक्सिमम किस रेट तक देखा है आपका जो पर केजी आपको बेनिफिट मिला है, मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी ने दिया हो? 110 रुपये तक। मतलब आपको पर केजी में कितना दिया है कंपनी ने? उसमें दिया है हमारे को 22 रुपये, 11 रुपये केजी के। 11 रुपये केजी को आपको दिया है अब तक। तो कंपनी की तरफ से जो मुर्गियां एक्सपायर होती हैं, मोर्टेलिटीज़ होती हैं, उसके लिए डॉक्टर्स टाइम पे पहुंचते हैं, या फिर एक कई कंपनियां ऐसी भी सुनने में आती हैं जो बिहार में और जो यूपी में कुछ मार्केटिंग करती हैं, उनकी तरफ से कुछ टाइम में मैनेजमेंट में सही तरीके से नहीं हो पाती है। यहाँ पर किस तरह क्या हुआ है? यहाँ मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी वाले को बोलते हैं उसके 1 घंटे बाद में डॉक्टर पहुँच जाता है हमारे फार्म पे। तो जब कभी मोर्टेलिटी की रेट दर बढ़ती है तो कंपनी वाले टाइम पे पहुँच जाते हैं? हाँ, उस पर टाइम पे आ जाते हैं हमारे फार्म पे। तो जो कंपनी की शर्तें होती हैं वो क्या क्या होती है इसमें? उसमें तो सभी शर्तें लिखी हुई होती हैं एग्रीमेंट के अंदर सर, जो भी होती है वो। जैसे वो बोलते हैं 7.5 रुपये में आप हमारे को, हम आपको 7.5 देंगे, 87 रुपये में तैयार करके दोगे तब, और उससे मॉडलिटी बढ़ जाती तो उसमें थोड़ा लॉस भी हो जाता है। तो अब जैसे ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाती है किसी बैच में तो उसका माइनस करती है कंपनी? माइनस करती है, उसमें मॉडलिटी के पैसे करते हैं फार्म मालिक के। तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कंपनी आपसे बिल्कुल माइनस में सामान भी ले लेती है? नहीं, सामान नहीं लेती है सर, उसमें कंपनी कुछ ना कुछ देती है। तो ये मतलब आपका रिस्क नहीं है इसमें? हाँ, खुद का रिस्क नहीं है इसमें। तो रिस्क वाले का विचार क्या, आप रिस्क वाले का अभी तक किया नहीं है आपने? नहीं किया अभी। तो अभी एक और अन्य फार्मर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए सर। कैलाश चंद जी। तो आपका अभी आपने कितने साल तक ये फार्मिंग अभी कितने दिन से कर रहे हैं? 3 साल से कर रहा हूँ मैं।
3 साल से कंटिन्यू। तो अभी 3 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही कर रहे हैं, इसके अलावा या और कुछ भी कर रहे हैं? 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही कर रहा हूँ। पहले मैं 1 साल 1.5 साल तक आईबी के साथ में जुड़ा हुआ था। उसके बाद में अभी 1.5 साल से कल्याण से जुड़ा हुआ हूँ और अभी दोनों कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही की थी। तो बीच में आपने कभी भी ट्राई नहीं किया जो अपनी तरफ से डालें आप? नहीं, अपनी तरफ से कभी भी ट्राई नहीं की। तो 3 साल के दौरान आपका जो पहले आईबी के साथ था उसमें आपका कैसा अनुभव रहा और आपको मैक्सिमम प्राइस कितना मिला? आईबी के साथ 1 साल 1.5 साल तक चले हैं, उसमें अच्छे पैसे मिले हैं और मैक्सिमम 15 रुपये किलो तक हमने लिए हैं। वो मैं उस कितने, जब मंडी का रेट क्या था उस समय? उस 15 रुपये किलो लिया। उस टाइम पे मंडी का रेट 140 रुपये किलो था। 140 रुपये केजी था। उसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो कि चाहे कंपनी आईबी हो, कल्याण हो, सुगना हो, कोई भी हो, उनका एक फार्मूला रहता है कि हमारे को आप 90 रुपये में 1 किलो वज़न तैयार करके देना है। उसके ऊपर आपको 7.5 रुपये देंगे। फिर उसमें क्या रहता है कि 100 रुपये से प्लस अगर माल बिकता है तो 1 रुपये के पीछे 10 पैसे हमें बोनस दिया जाता है। तो जैसे मान लो कि 110 रुपये बिक गया तो 1 रुपया बोनस अलग से हो गया, 7.5 प्लस 1 रुपया। एक तरीका ये है इसमें पेमेंट बढ़ने का कि जैसे मान लो कि 90 रुपये में तैयार करवा रही है एग्जाम्पल, और 90 की जगह अपन ने 80 रुपये में 1 किलो वज़न तैयार कर दिया, 10 रुपये माइनस में, तो उसमें से आधे कंपनी रखती है और आधे अपने को 5 रुपये पर केजी के हिसाब से अपने प्लस हो जाते हैं। और बाई चांस कभी मान लो कि 90 रुपये से कॉस्ट बढ़ के 100 रुपये में तैयार हो गया तो उस 10 रुपये कॉस्ट प्लस हो गई तो उसमें आधे कंपनी बढ़ती है और आधे अपने कट जाते हैं। जितना बेनिफिट अपना जो 20 पैसा बनता है उसमें से माइनस हो जाते हैं। उसमें से माइनस हो जाता है। अगर कॉस्ट प्लस हो गई तो उसमें माइनस हो जाता है। अगर माइनस में तैयार करके दे दिए, मान लो कि 90 में तैयार करवा रहे हैं और 80 में तैयार कर दिए तो अपना 5 रुपये प्लस हो जाते हैं, क्योंकि 50-50 होता है उसमें। कई बार ऐसे भी होता है कि पूरा बैच फ्लॉप हो जाता है कि 90 रुपये में तैयार करवा रहे हैं और किसी कारणवश मॉडलिटी ज़्यादा हो जाती है और वो 125-150 रुपये पर केजी कॉस्ट चली जाती है। तो वैसे टाइम में जो भी नुकसान होता है वो सारा कंपनी हैंडल करती है और कुछ 1-2 रुपये किलो एमएसपी के तौर पे फार्मर को दिया जाता है। मतलब फार्मर को इसमें सपोर्ट मिलता है अगर बैच फ्लॉप हो जाता है तो? सपोर्ट यही मिलता है कि 1-2 रुपये किलो एमएसपी के तौर पे दिया जाता है कि जितना वज़न देता है उसका 2 रुपये 3 रुपये किलो कंपनी देती है। इसके अलावा जैसे आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट हुआ आईबी के बाद में, उसमें कौन सी कंपनी में गए आप? अभी कल्याण के साथ में है। कंटिन्यू कितने साल से? 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो कल्याण में और आईबी में किस तरह का डिफरेंस रहा? सर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। कंपनी कोई भी उठा के देख लो, सबका जो भी फार्मूला है घुमा फिरा के एक ही जगह पे आता है। चाहे आईबी हो, चाहे कल्याण हो, चाहे सुगना हो, बहुत सी कंपनियां, कम से कम 10 कंपनियां यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन सबका जैसे बच्चे की कॉस्ट, फीड की कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट, सारा कुछ अगर एवरेज निकालते हैं तो सबका सेम आता है। किसी में कोई फ़र्क नहीं है कि कोई अगर 90 रुपये में तैयार करवा रही है तो उस पर 6 रुपये किलो के दे रही है, कोई 85 रुपये में तैयार करवा रही है तो वो 7.5 रुपये किलो का दे रही है, किसी ने फीड 40 रुपये किलो लगा रखा है तो किसी ने 42 रुपये किलो, लेकिन घुमा फिरा के एवरेज एक ही जगह पे आता है सभी का। सभी कंपनियों का जो एवरेज प्राइस पर केजी जो पे करती है वो एक सा एवरेज बैठता है, एक जैसा ही आता है सभी। तो जो कंपनियां मोर्टेलिटी की बात की आपने, तो इसमें कुछ डिफरेंस आता है तो कंपनी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है उनका? डिफरेंस ये है कि जैसे 100 पे 5% का इसमें छूट रहता है। जैसे मान लो कि 100 बच्चे के ऊपर 5 बच्चे मर गए, वहाँ तक कुछ भी इंक्रीज नहीं होता है। और 5 से प्लस होते ही जैसे मान लो कि बच्चे की कॉस्ट तो टोटल जुड़ती है। जैसे मान लो कि आज इस फार्म में 5000 बच्चे आ गए, लास्ट में जिस दिन फाइल क्लोज होगी, बैच निकल जाएगा, उस दिन टोटल बच्चे का अमाउंट जुड़ेगा। लेकिन उसका एक ये रहता है कि कंपनी ये बोलती है कि आप 5% के अंडर अगर मॉडलिटी करके हमें तैयार करके देते हैं तो आपको 1 रुपये पर बर्ड के हिसाब से एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर 5 से प्लस हो जाता है तो वो 1 रुपये किलो का नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हाँ। तो अभी तक आपने जितने भी बैच निकाले हैं, तकरीबन जो आपने ईयर्स बताए हैं, उसमें आपको जो कॉस्ट रही है प्रोडक्शन की वो मिनिमम कितनी रही है और मैक्सिमम कितनी रही है जो तैयार किया आपने माल? जो 3 साल के पीरियड में 1.5 साल 1.25 साल के लगभग मैं पहले आईबी में चला था, उसमें एक बैच मेरा ऐसा हुआ था कि पेमेंट 0 हुआ था। उसमें कॉस्ट चली गई थी लगभग 125-150 रुपये किलो।
क्या कारण रहा उसका? उसमें मोडिलिटी दर बढ़ गई थी कि मतलब कुछ वायरल आ गया था फार्म में और वायरल कंट्रोल नहीं हुआ और मोडिलिटी रेट बढ़ गई तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। तो उस बैच में पेमेंट जीरो हो गया था। वही 1.5 साल के पीरियड में कल्याण में पिछला बैच, अब आज से 1 महीने पहले ही मैंने बैच निकाला है, 10,000 बच्चे डाले थे, उसमें से 6,500 चूजे मर गए थे। अच्छा। और 257 रुपये पर केजी वो तैयार हुआ था। अच्छा। लेकिन 257 रुपये पर केजी तैयार होके कि अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा। अपना ये है कि मेहनत गई, उसमें भी आपको जीरो रहा? जीरो रहा। उसमें एमएसपी आई 10-12 हज़ार रुपये एमएसपी के दिए वो बाकी जो भी लॉस था वो सारा कंपनी ने हैंडल किया है। और जो आप प्रॉफिट बता रहे हैं वो मैक्सिमम आपका 10,000 का जो फार्म है उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम कितना रहा है आपको जो कंपनी से मिला है अब तक? एवरेज 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए के लगभग पेमेंट बनता है। मैक्सिमम जो बना आप बता रहे थे कितना, 15 रुपये पर केजी के हिसाब से? 15 रुपये पर केजी अब नहीं मिला, अब से कुछ लगभग 6 महीने पहले बना था। उस टाइम पे फार्म की कैपेसिटी कम थी हमारी, उस टाइम पे 3-4 हज़ार बच्चों की कैपेसिटी थी। पहले छोटे रूप में था, अभी बड़ा, अभी तो 20,000 की कैपेसिटी हो गई। तो अभी मैं आपका देख रहा था, आपका जो फार्म है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो उसमें क्या खास बात है? ये उसमें ये है कि वो एक तो उसको बोलते हैं इसी एनवायरमेंट, मतलब एक तरह से ये ओपन फार्म है, वो पूरा पैक है। उसमें एडजस्ट फैन लगे हुए हैं, पीछे कूलिंग पैड लगा हुआ है। उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमेशा 24 घंटे पंखे चलते हैं, वो टेम्परेचर के हिसाब से ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो मतलब सेंसर्स लगे हुए हैं? हाँ, सेंसर लगे हुए हैं। दूसरी ये है कि एक तो क्या है कि बाहर हवा के साथ में बहुत से वायरल आते हैं। एक तो पहला फ़ायदा तो ये है कि उसमें वो वायरल नहीं आता है। दूसरा ये है कि एक चीज़ इसमें बोलते हैं कि कम दाना खा के और बढ़िया वजन दे, उसमें FCR बोलते हैं। उसी ओपन फार्म की बजाय उसमें 2-3 पॉइंट FCR के कम रहते हैं, तो उससे पेमेंट अच्छा बनता है। मतलब आपके वाले में FCR अच्छी आती है? अच्छी आती है। और यहाँ पे जैसे मान लो कि ओपन फार्म में 35 दिन में 2 किलो वेट आ रहा था, हमारे 32 दिन में 2 किलो वेट आता है। प्लस उसके साथ में 1.5 रुपये प्लस एक्स्ट्रा दिया जाता है हमारे को। ओपन फार्म की बजाय इसी साइड वाले को 1.5 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाती है तकरीबन? लगभग 15,000 रुपये एक बैच का, लाइट का खर्चा 15,000 रुपये पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो उसका जो बेनिफिट है वो बच्चे के वजन में और अन्य चीज़ों में नज़र आता है। उसमें क्या है, जैसे 1.5 रुपये प्लस दे रही है, वो 1.5 रुपये प्लस एक तरह से जो लाइट का खर्चा है वो दे रही है। लेकिन हमारे को फ़ायदा यह है कि जिस कैपेसिटी में ओपन में 5,000 आते हैं, तो हमारे फार्म में उसी जगह में 8-9 हज़ार बच्चे आ जाते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि 35 दिन में 2 किलो वज़न ओपन फार्म में तैयार होता है, हमारे में 32 दिन में 3 दिन का टाइम वो बच जाता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि FCR के 2-3 पॉइंट हमारे कम रहते हैं ओपन फार्म की बजाय, तो ऐसे तीन जगह से वो फ़ायदा मिलता है। दूसरा चीज़, मेहनत इतनी कम होती है कि ओपन फार्म की बजाय आधी मेहनत ही रहती है। मेहनत कैसे कम रहती है? ऐसे रहते हैं ओपन फार्म में, जैसे मान लो कि फीडिंग के लिए बर्तन लगे हुए हैं और पानी के लिए डिंकर लगे हुए हैं, तो उसमें क्या है, डिंकर नहीं लगते, उसमें निप्पल सिस्टम लगता है, उसमें ऑटोमेटिक पानी चलता है, उसकी सफाई की ज़रूरत नहीं। इसमें सुबह से हम दोनों टाइम सफाई करना पड़ता है ओपन में। ड्रिंकर की सफाई करनी पड़ेगी। जो आप पीछे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये ड्रिंकर हैं जो ओपन फार्म में लगते हैं, और इनके शायद हो सकता है कल आपको अगर इसमें होगा तो फुटेज ऐड कर देंगे जो निप्पल वाला फार्म होता है उसकी। तो वहाँ क्या आगे बताइए। तो मेहनत का इसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। जैसे मान लो कि इसमें अगर 10,000 बच्चे का ओपन फार्म है तो कम से कम 2 बंदे चाहिए काम करने के लिए, और हमारे वाले साइड में 10,000 पे एक बंदा भी काफ़ी है। 10,000 पे ओनली एक बंदा? हाँ, एक बंदा काफ़ी है, क्योंकि उसमें पानी का कोई झंझट नहीं है, ओनली फीडिंग का काम है और बच्चे को डिस्टर्ब करने का काम रहता है। तो जैसे दोपहर में जो ये बताते हैं, दोपहर में या जो बच्चे एकत्रित हो जाते हैं, आप बता रहे थे उसमें जैसे अन्य फार्मों में जो ओपन वाले फार्म है उसमें जैसे इनको शुरू में लाते हैं तो बच्चे एकत्रित होने की संभावना रहती है शुरू के 2-3 दिन, तो आपके वाले फार्म में आप बता रहे थे इसमें ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती है? नहीं, हमारे वाले में क्या है कि एक तो क्या चारों तरफ से पैकिंग है, दीवारें हैं चारों तरफ, हमारा खुला नहीं है, तो ओपन फार्म की बजाय हमारे में टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। अगर ठंड के टाइम में देखें तो बाहर अगर मान लो जैसे कि अगर 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारे फार्म में लगभग 20 डिग्री ऑटोमेटिकली, 5 डिग्री तो वैसे कवर हो जाता है। दूसरी चीज़, ऊपर साइड में एक सीट आती है, वो सीट लगी हुई है 5-7 डिग्री वो कवर करती है।
बाहर की हवा फार्म के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसती। हवा नहीं घुसेगी तो टेम्परेचर डाउन नहीं आएगा। और फिर उसके अलावा टेम्परेचर देने के लिए हैलोजन हीटर वगैरह लगाते हैं, तो उससे क्या है टेम्परेचर इक्वल रहता है। कि जैसे मान लो कि शाम को अपन ने फ़ारेनहाइट में देखे कि 85 करके छोड़ दिया कि 85 पे ये इतना आइटम लगा दिया और 85 रह गया, सुबह तक एक सेम टेम्परेचर चलता है, तो उसमें बच्चे इकट्ठे होने की कोई दिक्कत नहीं आती है। टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो बच्चा इकट्ठा उसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है कितने डिग्री तक? अभी गर्मी में तो जैसे मान लो कि अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने एडजस्ट फैन लगे हुए हैं, कूलिंग पैड लगा हुआ है, जितना चाहिए 20 डिग्री तक ला सकते हैं नीचे। अगर फुल गर्मी है उस टाइम पे 20 डिग्री तक ला सकते हैं, 20 से नीचे तो आता नहीं है। सिर्फ पंखे और कूलिंग फैन से आप 20 डिग्री तक ला सकते हैं? 20 डिग्री वो इसलिए आता है कि चारों तरफ से दीवारें हैं। पर्दे वाले फार्म में क्या होता है कि जैसे मान लो कि धूप गिरती है तो कुछ तो मुर्गे की आपस में गर्मी रहती है, और बाद में बाहर की गर्मी और जाके डबल गर्मी होती है। उसमें बाहर की गर्मी को दीवार कवर करती है, बाहर की गर्मी बिल्कुल भी नहीं आती है। कुछ परसेंट मुर्गे की गर्मी होता है, उसको फैन और कूलिंग पैड वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और उसमें टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो अभी हो सकता है कल मैं आपको इनके फार्म की फुटेज दिखाऊं। अभी आप जो फार्मर्स हैं इस क्षेत्र में, कोई कुछ लोग आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, देखो, अगर जो आदमी मेहनत करने के लिए तैयार है तो इसमें मजदूरी बनती है। और कई बार ऐसे होता है कि अगर बंदे की किस्मत ही ख़राब हो तो चाहे मेहनत कितनी ही कर ले, उस मेहनत करते करते भी जीरो हो जाता है। अभी ये भाई साहब बैठे हैं, इनके 2 बैच से पिछला बैच ऐसा हुआ था कि इनका बैच फ्लॉप हो गया था। स्टार्टिंग में पहली बार फार्म किया था और पहली बार ही बैच बिगड़ गया था, तो उसमें भी तसल्ली करनी पड़ती है, वो किस्मत पे भी चलता है। तो हम इनसे भी रिमार्क्स ले लेते हैं। जो आपका बैच फ्लॉप हुआ था उसका बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। उस बैच के बारे में बताइए थोड़ा। उसमें हमारा वो फार्म बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। उसमें हमारे को कंपनी वालों ने एक पैसा भी हमारे से लिया नहीं, हमको उन्होंने सपोर्ट किया है, कुछ ना कुछ दिया है उसने हमारे को, हमारे से एक पैसा भी नहीं लिया उसने। तो मतलब कंपनी को तकरीबन वो कितना है उसमें मोर्टेलिटी हो गई थी? उसमें हो गई थी 1200-1300 मोर्टेलिटी। 1200-1300 मोर्टेलिटी होगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया था सर? उसमें हो गया था मेरे हिसाब से 130 के लगभग चला गया था। तो इसका मतलब हुआ कंपनी को उसमें प्रॉफिट ना होकर कंपनी को लॉस हुआ, लेकिन वो फार्मर पे नहीं आके नो रिस्क जोन में चला गया, और कंपनी ने अपने आप उसमें आपको कुछ मिला या नहीं मिला? मिला, उसमें मिला हमारे को कुछ ना कुछ। अच्छा, फिर भी फार्मर को मिलता है। तो अगर आप इस तरह का अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं और जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही देते हैं कि अब ये कंपनी का ही चूजा पालना चाहिए, खुद का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो अगर हम पहले बार हमारे डालते तो उसमें कितना रिस्क होता, हमारे कम से कम 8-10 लाख रुपए का लॉस होता उसमें। तो कंपनी का था तो इसलिए कंपनी ने हैंडल कर लिया उसमें। तो ये बड़ा जो करना चाहते हैं और जो रिस्क के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, रिस्क बिल्कुल नहीं, और जिनका दिल कमज़ोर है, अगर उनको करना है तो ये करें ताकि उनको जो लॉस का रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाए, तकरीबन जीरो के बराबर। ये बता रहे हैं जैसे इनका एक बैच फ्लॉप हो गया, बावजूद इसके कंपनी ने इनको कुछ मजदूरी के हिसाब से मेहनताना दिया है। तो ये कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके जो यहाँ पर फार्म है उसकी आपको जो एक्चुअल कंडीशन है और जो लोगों की जितना बेनिफिट मिल रहा है और जितना इनको एक्चुअल में जैसे फ्लॉप हुआ है तो फिर भी क्या कंडीशन रही है वो मैंने बताई है। तो ये इनकी कुछ स्टोरीज़ थी। फार्म आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखा सकते हैं। ये जो फीडर लगे हुए हैं, ड्रिंकर लगे हुए हैं, ये एक ओपन फार्म है। और हो सकता है मैं कल आपको जो इनका एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो फार्म बता रहा था उसको आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। 20 डिग्री तक ये बता रहे हैं, तो 20 डिग्री अपने आप में एक बड़ी बात है। 20 डिग्री तक टेम्परेचर को मैनेज करना, क्योंकि और भी कई तरह के जो टेम्परेचर मैनेज करने के लिए फार्म चाहिए होते हैं, उसमें टेम्परेचर लोअर रखना एक अपने आप में बड़ा इश्यू हो जाता है। उसमें एसी लगाते हैं फिर भी टेम्परेचर नहीं गिर पाता, तो इनका फार्म बड़ा देखने वाली बात होगी। 20 डिग्री तक अगर गिराते हैं तो जानकारी के लिए, इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, इनसे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।